हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। तो हमारा पहला पार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो मैं सिलेबस आपकी इंट्रो करा दूं तो हमारी चल रही है यूनिट नंबर फर्स्ट और जनरल फार्माकोलॉजी वाले पार्ट से आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, डिफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। यहाँ तक की टॉपिक हमारी पार्ट फर्स्ट में कवर हो चुकी है। आज के वीडियो हम देखेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखा जाए तो यहाँ से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट आप सभी को पता तो चल ही गई होगी। तो हमें इससे यह पता चलता है कि वीडियो के लास्ट तक हमें वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। आज हम तो देखेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। जैसे कि ड्रग्स होते हैं तो सभी को पता होता है कि ड्रग्स क्या होता है। पार्ट फर्स्ट सभी ने देखा होगा। तो इसमें क्या है, ड्रग के सोर्सेज आप देखेंगे, ठीक है। मतलब ड्रग आपको मिलता कहाँ से है और इसका नेचर क्या होता है। आज हम यही सारी चीजें देखेंगे। अब देखो नेचर ऑफ ड्रग। सबसे पहले हम ड्रग की नेचर जाने। ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विथ सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अगर देखा जाए तो हर एक ड्रग में कुछ ना कुछ केमिकल के मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट ही होते हैं। कुछ में सिंपल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे और कुछ में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। ये तो जनरल जानकारी है, तो सभी को ही पता होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो कुछ ड्रग हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक ड्रग्स, ठीक है। अब देखो सम ड्रग्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। कुछ ड्रग जो हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक नेचर को होते हैं, जैसे FeSO4 है, लिथियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत से सारे ड्रग मिलेंगे। बट मैं 2 एग्जांपल आपके सामने की ओर लिख के लाया हूँ। ऑर्गेनिक ड्रग्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, जैसे कि ऑर्गेनिक ड्रग्स में क्या है, आप ऑर्गेनिक चीजों को ही रखोगे उसके ड्रग्स में। अब ऑर्गेनिक चीज आपकी क्या होगी? जैसे वीकली एसिडिक है, जैसे आपका ये एस्पिरिन, सभी ने सुना होगा। वीकली बेसिक मतलब मॉर्फिन, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपका ये एल्कोहल है, ठीक है। अब देखेंगे ये सब क्या है, नेचर था, ठीक है, ड्रग का नेचर था। अब हम देखेंगे उसके एक्शन के अकॉर्डिंग टू दियर एक्शन नेचर ऑफ ड्रग्स। अब देखो जो हमारा ड्रग या मेडिसिन आपके बॉडी में एक्शन लेती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ड्रग के नेचर तो कैसा। सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव, दूसरा है सिम्पटोमेटिक, तीसरा है डायग्नोस्टिक और चौथा है क्यूरेटिव और पांचवा है हेल्थ मेंटेनेंस। अब देखा जाए प्रिवेंटिव में क्या है, दोज ड्रग्स विच यूज टू प्रिवेंट द कोर्सेज ऑफ द डिजीज। अब देखो क्या है प्रिवेंटिव में, मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। तो ऐसी ड्रग या मेडिसिन जो हम देखते हैं किसी भी डिजीज को क्या है रोकने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव वाला। अब सिम्पटोमेटिक वाला क्या है, दोज ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट द सिम्पटम ऑफ दैट डिजीज। अब जैसे कोई भी डिजीज होता है तो उसमें कुछ हमें सिम्पटम दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उस सिम्पटम को रोकने के लिए हम लोग क्या है सिम्पटोमेटिक में वाला ड्रग हम देंगे। अब देखो डायग्नोस्टिक में कुछ ड्रग होते हैं, जैसे कि दोज ड्रग विच हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट और केजेज ऑफ डिजीज। जैसे डिजीज का कौन सा रीजन है, मतलब क्या कारण है और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये क्या है डायग्नोस्टिक के अंडर में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्यूरेटिव वाला। क्यूरेटिव मतलब क्या है, दीज ड्रग्स विच यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज अगर हो गई है तो ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग हम यूज करते हैं वो क्यूरेटिव के अंडर में आएगा। अब अगर देखा जाए लास्ट वाला तो आपका लास्ट है हेल्थ मेंटेनेंस। दोज ड्रग विच हेल्प टू मेंटेन आवर हेल्थ। ऐसे ड्रग जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वो हम पढ़ते हैं हेल्थ मेंटेनेंस के अंडर में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। आपने फार्माकोग्नोसी में तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जरूर पढ़े होंगे। अगर आप सब नहीं देखे फार्माकोग्नोसी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्माकोग्नोसी की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो सोर्सेज ऑफ ड्रग हम लोगों ने यही देखा था, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, मिनरल और कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। प्लांट से आपको ड्रग कैसे मिलता है। मेनली प्लांट्स कंटेन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। अगर एग्जांपल देखा जाए तो तुलसी और नीम। अब देखो क्या है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने साथ क्या है बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड लेके टहल रहे हैं या तो वो पड़े हुए हैं। और क्या है देखा जाता है कि ये सब ओल्डेस्ट सोर्स है हमारे ड्रग का। पहले के जमाने में क्या होता था, सभी लोग क्या करते थे, किसी भी प्लांट वगैरह से कोई भी ड्रग निकाल के फिर उसका क्या है क्रूड वाला पार्ट यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, किसी भी प्लांट से सभी लोग ड्रग ले रहे हैं लेकिन रिसर्चर उसको कितना, मतलब जो उसमें मेन पार्ट प्रेजेंट है उसी को ऐड करके एक दवा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मेन सोर्स क्या हमारा प्लांट ही तो जहां से आपको ड्रग मिल रहा है। तो हमें पढ़ना था सोर्सेज ऑफ ड्रग। पहला सोर्स आपका हुआ प्लांट। अब जो देखो तुलसी का पत्ती क्या है आज भी सभी लोग यूज करते होंगे और नीम की भी पत्ती आज भी सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब एनिमल की बात करें
देखो थ्रू एनिमल्स, यहाँ THROUGH रहेगा, थ्रू एनिमल्स प्लांट्स हैव बीन, ठीक है, यूज आर क्योर्ड सिंस अर्ली टाइम। अगर देखा जाए तो पुराने समय में कुछ जैसे एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे थे जो भी मतलब निकालते थे अपने अंदर से कुछ ड्रग्स, उसको भी हम लोग क्या करते थे, बीमारी को ठीक करने में ही यूज करते थे। यूज फॉर मेकिंग वैक्सीन, अब देखो एनिमल के ब्लड से क्या बनता था, हमारा वैक्सीन बनता था और इस समय भी बन रहा है। यूज फॉर इंसुलिन फॉर कंट्रोल डायबिटीज, अब देखो एनिमल के इंसुलिन को लेकर हम लोग क्या है, इंसुलिन की इंजेक्शन बनाते थे, ठीक है, जो कि हेल्प करता था डायबिटीज के कंट्रोल, मतलब क्या है, डायबिटीज को क्योर करने में। एग्जांपल देखा जाए जैसे थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, लीवर एक्सट्रैक्ट है, ये सब हमारे एग्जांपल है। अब माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स कैसे एक सोर्स का काम करता है हमारे ड्रग का। मोस्ट एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, बैक्टीरिया, एटीसी। देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक हमें कहाँ से मिलता है, फंजाई और बैक्टीरिया से। एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलियम है और टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, कुछ एंटीबायोटिक के नाम है। अब मिनरल की बात हम करें, देयर आर मेनी मोर मिनरल्स विच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन सबस्टेंस। अब देखा जाए कि बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे मेडिसिनल सबस्टेंस के टाइप से यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आयरन, जिंक है, जिंक क्या करता है, ओन हीलिंग, अगर कहीं पे चोट लगती है तो वो भरने के लिए ये जिंक का हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होता है। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि लार्जेस्ट सोर्स हमारे मेडिसिन का। इट हैज द एडवांटेज ऑफ प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या सबसे पहली बात तो क्या है, शुद्धता की पूरा इसमें भरोसा होता है। और जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं बनाने में क्या है, उसकी यूनिफॉर्मिटी, मतलब उसको हम लोग ऐड या उसका मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर नीड, अब देखो जैसा हमें जरूरत होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है और बिस्मथायोडीन है, ठीक है, ये हमारे कुछ बहुत सी ड्रग आपको पढ़नी होगी, कुछ ड्रग्स आपको मेडिसिनल में पढ़नी होंगी, तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, वहां पे आपको हल्के लगने लगेंगे। अब देखो ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इन विच कंबाइन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विथ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या करना है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एंड जनरेट न्यू ड्रग्स, अब वही क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग नए नए ड्रग्स बना लेते हैं। जैसे कि पेप्टाइड एंड प्रोटीन आर नाउ प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो पेप्टाइड और प्रोटीन हम लोग आजकल कहाँ से लेते हैं, जैसे कि जब हम उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी क्या है, हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही बना रहे हैं। जब आप सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का अलग से सब्जेक्ट मिलेगा, सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो वो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है। सोर्सेज और नेचर हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखो क्या है, WHO इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन मींस ड्रग इन 1977। WHO ने दिया इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट कब दिया, 1977 में। दीज आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई द प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे लोगों की जरूरत पड़ी और क्या है वो मेडिसिन या ड्रग क्या है लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग सभी को क्या है वो मतलब क्योर करती रहे। अब क्राइटेरिया क्या है ये भी देख लेते हैं। दे आर सेलेक्टेड विथ ड्यू रिकॉर्ड टू, देखो क्या है किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ रेगुलर, जो भी पब्लिक उसको यूज कर रही है मतलब हेल्थ के को क्योर करने में, तो हेल्थ उसका ठीक हो रहा है कि नहीं ये भी देखना है। क्लिनिकल एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी, उस दवा के अंदर एफिकेसी और सेफ्टी है कि नहीं। कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, अब अगर कॉस्ट से कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट में भी क्या है मतलब ऐसा कॉस्ट आपको करना है जो मतलब जितने भी पॉपुलेशन वहां पे है सब एफर्ड कर पाए। अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडुक्वेट अमाउंट, आप क्या है एडिक्वेट अमाउंट में हमेशा वो अवेलेबल रहे आपके मार्केट में। अप्रोप्रिएट डोजेज फार्म, जो उसका डोजेज फार्म वो अच्छा डोजेज फार्म रहे। उसके बाद क्या है एजर्ड क्वालिटी एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो रहे और क्या है क्वालिटी में नंबर 1 रहे। द WHO अपडेट्स द लिस्ट इन एवरी 2 ईयर्स, अब देखो जो भी ड्रग्स की लिस्ट होती है WHO उसको क्या है 2 साल में अपडेट करती रहती है। इट कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ड्यू टू चेंज दियर इन्वायरमेंट, अब देखा जाए ये ड्रग या क्राइटेरिया क्या है अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग इन्वायरमेंट भी होता है। जैसे कि एग्जांपल एस्पिरिन है, PCM, आइबुप्रोफेन और मॉर्फिन है, ठीक है। इंडिया में कुछ और रहेगा, बाकी अदर कंट्री में कुछ और ही रहेगा इसका, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी आती है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे से 2 मार्क्स 7 मार्क्स 10 मार्क्स सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये टॉपिक बहुत सी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी इज द पथ बाय विच ए ड्रग और एनी अदर सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी, ये कह सकते हो तो एक रूट है जिस रूट से हम
लोग कोई भी सब्सटेंस या ड्रग या मेडिसिन अपने बॉडी तक इंसर्ट करवाते हैं, वही हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यह रूट जो है ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कुछ एक्सटर्नल रूट हमारे होंगे, कुछ पैरेंटल रूट और कुछ टॉपिकल रूट। ठीक है, टॉपिकल रूट। अब एक्सटर्नल रूट जो होता है उसमें आपका आएगा ओरल, बकल, सबलिंगुअल, डेंटल एंड रेक्टल। ठीक है, पैरेंटल में हमारा आता है आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राक्यूटेनियस और इंट्राकार्डियक, इंट्राडर्मल। टॉपिकल में आपका ऑन स्किन, ऑन कैविटीज। अब एक एक को हम डीप में देखेंगे। एक्सटर्नल मतलब होता है जो ड्रग सीधा जीआईटी से होकर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, वो होता है एक्सटर्नल। पैरेंटल क्या है, डायरेक्ट हम इसको वीन्स में एडमिनिस्टर्ड कराते हैं, वीन से होते हुए हमारे ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड में ये चला जाता है। टॉपिकल मतलब क्या है, आपके स्किन के ऊपर या आपके बॉडी में कुछ कैविटी होती है, उस कैविटी में हम जब दवा या ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कराते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम सबसे पहले समझेंगे या आपको समझाएंगे ओरल रूट। ओरल रूट मतलब क्या है, जो आप मुंह से ले रहे हो। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादातर क्या है, सभी लोग कोई भी ड्रग या मेडिसिन लेते हैं तो मुंह से ही लेते हैं। ठीक है, तो यह बहुत पुराना और आसान मेथड है हमारे मेडिसिन या ड्रग लेने का। इन विच ड्रग इज डायरेक्टली स्वेल, यहाँ पे SWELL रहेगा। इन विच ड्रग इज डायरेक्टली स्वेल थ्रू माउथ एंड इट रिच इन सिस्टमिक बाई पासिंग जीआईटी। अब क्या है, हम लोग क्या है आसानी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और जीआईटी के रूट से होते हुए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये आराम से पहुंच जाता है। ये जीआईटी का मतलब क्या है, आपकी जो फूड पाइप होती है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बोथ सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म कैन बी गिवन ओरली। आप देखो, सॉलिड डोजेज फॉर्म सभी को पता होगा, लिक्विड डोजेज फॉर्म सभी को पता होगा। दोनों डोजेज फॉर्म हम क्या है ओरली दे सकते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे आपका क्या है कैप्सूल और टैबलेट है। लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे कोई आपका सिरप है, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब आ जाते हैं। अब हम इसके एडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सेफ। ठीक है, पहले बात तो सेफ है, उसके बाद मूव कन्वीनियंट है, डज नॉट नीड असिस्टेंस। इसमें क्या है, आप लोग क्या आराम से इसे खा सकते हो, किसी सलाह या कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, पेनलेस, दर्द आपको नहीं होगा, और यह सस्ता भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और आसानी से ये अवेलेबल भी हो जाता है। अब डिसएडवांटेज, जिसका एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज जरूर होगा। स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका क्या है, स्लो रिस्पॉन्स होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को दवा देना है तो आप ओरली ना दो, उसको क्या है पैरेंट्रल दो, डायरेक्ट वीन्स में जाएगा ड्रग, फिर वीन से क्या है तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, तुरंत हमारे बॉडी को एक्शन शो करवाएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए यह सुटेबल नहीं है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई भी पेशेंट बेहोश कंडीशन में है तो आप उसे टैबलेट या कैप्सूल नहीं खिला सकते हो। ठीक है, ये सब इसके डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो सबलिंगुअल या बकल रूट क्या है। सबलिंगुअल मतलब क्या है, जब हम जीभ के नीचे मतलब टंग के अंडर या नीचे कोई भी ड्रग या टैबलेट रख रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सबलिंगुअल। इट मे बी इन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल, यह भी क्या है एक्सटर्नल रूट का ही पार्ट होता है। The tablet or pellet containing the drug is placed under the tongue in the mouth and spread over the mucosa। इसको हम क्या करेंगे, कोई टेबलेट या पिलेट होगा उसको हम जीभ के नीचे इसको रखेंगे टंग के नीचे, और तब जाके वह पूरी दवा जो है नीचे पूरी फैल जाएगी, उसके बाद हमारे म्यूकोसा मेम्ब्रेन तक चली जाएगी। विच फर्दर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। जब म्यूकोसा तक आएगी तो म्यूकोसा में छोटे छोटे पोर्स होंगे, उसी पोर्स के रास्ते से होकर हमारी जो दवा या मेडिसिन वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगेगी। ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड आल्सो इट्स नॉन इरिटेटिंग। ठीक है, अगर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगी अगर आप उसको एडमिनिस्टर करा रहे हो तो वही क्या है नॉन इरिटेटिंग भी रहेगी, और भी क्या और जितने भी ड्रग होंगे थोड़ी सी इरिटेट कर सकती हैं। अब इसके एडवांटेज की बात करें तो इसकी एक्शन जो है रैपिड मतलब तेजी से एक्शन शो करेगी। इट फॉलो बाईपास मेटाबॉलिज्म, ये बाईपास मेटाबॉलिज्म भी फॉलो करती है। डिसएडवांटेज की बात करें, इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट। ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, जीटीएन। ठीक है, इसका ये जीटीएन एक ड्रग है। उसके बाद आइबो, ये क्या है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ठीक है, ये भी एक ही ड्रग है, ईटीसी और भी ड्रग हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, रेक्टल या वेजाइनल। रेक्टल या वेजाइना हमें देखना, इन विच स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इज इंजेक्टेड इनटू रेक्टम और वेजाइना टू गिव दियर लोकल एक्शन ऑन इट। ठीक है, अब देखो आपने फर्स्ट सेम में सपोजिटरी पढ़ा होगा, तो सपोजिटरी क्या है एक अलग रूट से दिया जाता है, रेक्टल या वेजाइनल, तो यही रेक्टल और वेजाइनल यही दिया गया है। आल्सो सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन सो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन सिस्टमिक। अब इसमें क्या है, जब हम बॉडी के कैविटी में इसको एडमिनिस्टर कराते हैं उसका सम पार्ट हमारे ब्लड तक एब्जॉर्ब होता है, जब ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो वो अपना एक्शन लेगा। ठीक है, ये हमारा रेक्टल या वेजाइनल, जैसे एग्जांपल है सपोजिटरी या इनेमा। अब हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, इसको क्या है जो पेशेंट बेहोश है उसको भी आप इसको दे सकते हो। आइडियल इफ ड्रग केज ओमिटिंग,
अब देखो कोई मतलब बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोई भी आप दवा उनको खिलाते हो तो पलटी कर देते हैं, फिर दवा उनके बॉडी तक एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आप सपोजिटरी या रेक्टल या वेजाइनल रूट से दवा दे सकते हो। अब डिसएडवांटेज की बात करें, थोड़ी बहुत वो क्या इरिटेशन केस करेंगे, नॉट ए वेल एक्सेप्टेड रूट, और यह जो रूट होता है वो बहुत अच्छा रूट नहीं होता है दवा देने का, ठीक है। अब हम देखेंगे पैरेंट्रल रूट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है पर मतलब बियॉन्ड, और इंटरनल मतलब इंटेस्टाइन। अब ये क्या है, ऐसी ड्रग पैरेंट्रल ड्रग हम उसे कहते हैं जो कि इंटेस्टाइन तक नहीं जाती, इंटेस्टाइन को बाईपास कर देती है। इन दिस ड्रग इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम अदर देन इंटेस्टाइनल रूट, इंटेस्टाइनल रूट को छोड़कर, ठीक है, जो दूसरा रूट होता है हमारे ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंचने का, वही रूट ये फॉलो करती है, मतलब पैरेंट्रल। जैसे कोई लोग इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट वीन्स में इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, तो वीन से जब लगाते हैं तुरंत ब्लड में चली जाती है, तो ये हमारा होता है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल आप याद करना कि इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्शन वाला रूट है। अब देखो कुछ इंजेक्शन हमारा आईवी लगता है। इन दिस ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन्स थ्रू इंजेक्शन। जो भी हमारा ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, वो हम इंजेक्शन के थ्रू अपने वेन्स में डायरेक्ट इंसर्ट करवा देते हैं, विच एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे ब्लड वेन्स में जाएगा तो डायरेक्ट वह ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व या एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंजेक्शन इंजेक्ट एट ए एंगल ऑफ 25 डिग्री, ठीक है। ये जो आईवी होती है उसको हम क्या है 25 डिग्री पर एडमिनिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब इसकी एडवांटेज की हम बात करें, बाईपास मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, इसमें क्या है रैपिड रिस्पांस करता है। अब देखो 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है इसका, आल्सो फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अब देखो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यह भी होता है, ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए जिसका 100 का 100% पूरा रहेगा। डिसएडवांटेज की बात करें, सम पेन एंड इरिटेशन, इंजेक्शन लगवाते समय कुछ दर्द भी होता है, इरिटेशन भी होता है। इनकॉन्वेंस फॉर पेशेंट, सम कॉस्टली, कभी कभी ये देखो महंगा हो सकता है, और इनकॉन्वेंट भी पेशेंट के लिए हो सकता है। अब इंट्रामस्कुलर की बात करें मीन्स आईएम का, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू मस्कुलर देन ड्रग रीच इनटू ब्लड सर्कुलेशन। जब हम इसको क्या है मसल्स में देंगे, आप सभी मतलब मसल्स में इंजेक्शन लगते या कभी आप भी लगवाए होंगे तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो जब आप मसल्स में लगवाते हैं कोई भी इंजेक्शन तो वो भी क्या डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में ही जाता है, और वहां का एंगल होता है 90 डिग्री। ये देखो ये भी बाईपास मेटाबॉलिज्म वाला है, यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए है। और डिसएडवांटेज देखा जाए इसका डोज जो है बहुत छोटा होता है, और माइल्ड इरिटेंट भी ये हो सकता है इसमें। अब देखो लास्ट हमारा क्या है, इसके बाद क्या है इंट्राकार्डियक, ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द मसल ऑफ हार्ट। जब हार्ट के मसल में ड्रग दी जाए तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्राकार्डियक। इट इज ओनली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये कब हम यूज करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। नीड ऑन एक्सपर्ट फॉर दिस, अब जो भी वो डॉक्टर होंगे इसको इंट्राकार्डियक लगाने के लिए वो डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट भी होने चाहिए। अब हम बात करें सबक्यूटेनियस का, ड्रग इज डिपोजिटेड इनटू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब देखो सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम क्या है इसको एडमिनिस्ट करवाते हैं, विच इज रिच सप्लाई बाय नर्व्स, जहां पे क्या है नर्व्स की सप्लाई बहुत तेजी से होती है। एडवांटेज की बात करें, एक्शन ऑफ ड्रग आर यूनिफॉर्म, सेल्फ इंजेक्शन ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन, ठीक है, इनका जो मतलब एक्शन होता है ड्रग का बहुत यूनिफॉर्म होता है क्योंकि वहां पेनिट्रेशन बहुत ही कम होता है। अब हम आगे की बात करें तो डिसएडवांटेज भी इसका है, इनकॉन्वेंस फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसे लेने में। इंट्राडर्मल की बात करें मतलब क्या है स्किन पर, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लड, ठीक है। अब देखो क्या है ये ऐसे इंजेक्शन जो हम क्या है स्किन के ऊपर हल्का सा ऐसे चुभा देते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंट्राडर्मल। इंजेक्टेड इनटू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाले पार्ट में हम इसको क्या है लगाते हैं। इसको क्या है बहुत रेयर वाले कंडीशन में हम लोग यूज भी करते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन वगैरह, मतलब किसी किसी को लगी होगी किसी किसी को नहीं भी लगी होगी, देखते हो थोड़ी सी मतलब छोटी इंजेक्शन होती है ऊपर लगा देते फटाक से निकाल लेते हैं, तो हमारा होता है इंट्राडर्मल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का एगोनिस्ट, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जा रही है। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।